स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हमारी शीट में 188 क्वेश्चन। अ शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड अ स्वेटर एट 10% डिस्काउंट. दिस इज अ ट्रिपल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द वर्ड डिस्काउंट, बिकॉज डिस्काउंट इज, हाँ जी, लॉस प्राइमरी, यस, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा. thereby getting a sum of 1008. If she had sold the sari at 10% profit and sweater at 8% discount, she would have got rupees 1028. Find the cost price of sari and list price. मेरी बात याद रखो, जब भी वर्ड डिस्काउंट आता है ना, हम लॉस नहीं बोलते, और डिस्काउंट हमेशा होता है मार्केट प्राइस पे. ये भी कॉन्सेप्ट अपने की, फॉर्मूला सारे सेम, फॉर्मूला सब सेम खेलेगा कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, बट वो होती है मार्कअप प्राइस. क्या होती है? जैसे आपको मैंने कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं, अगर एक चीज 100 रुपए की खरीदी, एक चीज 100 की खरीदी, खरीद के मैंने उस पर रेट लगा दिया 150 रुपए, फिर दे दिया 10% डिस्काउंट, तो मैंने 135 की बेची, तो फिर मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? 50% नहीं हुआ, फिर 35% हुआ. तो मार्क प्राइस इज द प्राइस विच इज एक्चुअली पुट बाय द शॉपकीपर ऑन द आर्टिकल वेयर द प्रॉफिट इज ऑलरेडी अप्लाइड. ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे. ये जितने शोरूम है ये सब यही तो करते हैं, या जीन्स शोरूम, लिवाइस वगैरह वाले, आप ज्यादा बड़ी टॉर से सेल पे 50% ऑफ, तो पहले ही भाई 200% बढ़ाई होती है चीज, बाद में जितना मर्जी ऑफ देते रहे. समझेंगे नहीं? हाँ, या रेड टेप वाले ने और बुरा हाल किया होता, 80% ऑफ, मतलब पहले रेट ना बढ़ाओ तुम लोग. तो वो कॉन्सेप्ट है मार्क प्राइस का. ठीक है, आगे बढ़ता हूं. मैं कहता हूं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज ₹X एंड मार्क प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं लिख रहा, मार्क प्राइस ऑफ, उसने लिस्ट प्राइस वर्ड यूज किया तो आप लिस्ट प्राइस ही कर लेना बेटा. लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज ₹Y. सही है. अब a shopkeeper sells a sari at a profit of 8%. According to question, साड़ी पे कितना प्रॉफिट? तो X प्लस, क्या है सब समझ आया? एंड स्वेटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस Y में 10% का डिस्काउंट, तो माइनस हो जाएगा. गुरनूर बेटे, इज दिस पॉइंट क्लियर? और उसको टोटल पैसा कितना मिला? 1008. बोलिए. अब x प्लस 8% को क्या लिखूं? x प्लस 8 अपॉन प्लस y माइनस. शिवेन बेटे, इज दिस क्लियर? साइना, आओ जी. 100 प्लस 8, 100 माइनस 10, जो दोनों का नीचे 100 था पहले उधर ले जाओ. क्या स्टेप समझ आया? बोलो, क्या स्टेप समझ आया? जो 100 डिवाइड था यार, पहले एक स्टेप बचा लिया मैंने. पिछले क्वेश्चन करने का यही तो फायदा होता है. अब अगला केस, इफ शी हैड सोल्ड अ साड़ी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो कितना प्रॉफिट? 10%. सही है. एंड स्वेटर एट 8% डिस्काउंट, डिस्काउंट का माइनस लगा, समझ आ गया ना? शी वुड हैव गॉट 1028 रुपीज. सही है. अब x प्लस 10 अपॉन 100x, y माइनस 8 अपॉन 100y, फिर से 100x प्लस 10x, 100y माइनस 8y इज इक्वल टू, ये 100 उधर ले जाऊं. हाँ जी शिवेन, किस कैटेगरी का क्वेश्चन? ये इसके बराबर नहीं 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 नहीं, ओहो ऐसे फीलिंग ले रहा. हाँ भाई, फंस गया. अब ऐसे क्वेश्चन को करने का एक इजी वे, जो जो कॉमन निकलता पहले बाहर फेंको, ताकि
वैल्यू से रिड्यूस हो। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? अब इस इक्वेशन को मैं रिड्यूस करके क्या लिख सकता था? क्या सब में से 2 कॉमन है? बोलो। 4 तो नहीं है कॉमन, इसमें है पर इसमें नहीं है। 9 कॉमन है, बहुत बढ़िया जी। फिर 9 निकाल के रखो। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करा दूं। इन सब का टोटल क्या है? इनका तो जो 9 या 9 के टेबल पे जाते हैं अगर टोटल, तो 9 से डिविजिबल होते हैं। तो मैं 9 से अगर कॉमन कर दूं तो 12 9 सा 108, 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 9 9 सा 99, 18 9200। मेरे को तो और कॉमन दिख रहा है क्या? 2 भी, मतलब ये 18 के टेबल पे भी जा रहा था। तो 2 करते ही क्या लिख दूं इसको? 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 4600। क्या ये स्टेप समझ आया? 46 में। अब आ जाओ इसको देखते हैं। इन सब में क्या कॉमन है? 11 नहीं है इसमें। कहाँ पे डिवाइड कर? यहाँ पे डिवाइड गलत हो गया। 9 हो 111 पे कर गया। 11 सा 99, 99 करके 18 11200 ये आ रहा है। अब 5600। बहुत बढ़िया जी। अब आ जाओ इधर। इधर कॉमन क्या निकल रहा है? 2 तो निकल रहा है। 46 नहीं, बस 2 पे ही जा रहा है। 255 सा प्लस 40। कैसे 4 पे जाएगा? 104 पे नहीं जाता बेटे, 112 होता है। हाँ जी, 46y इज इक्वल टू 51400। और अब इसको बनाए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 46 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी, 46 इंटू 6 करेगा कोई? 276x सही है। प्लस 46 इंटू 5 30। 56 इंटू 46 करना जरा कोई। हाँ जी, 2576। 55 इंटू 5 275 230y। जीरो भी आएगा। हाँ पे 257600। इनको मल्टीप्लाई करो 514 को। 14 5 70। ठीक है जी। सबट्रैक्ट कर दें एटलीस्ट। इसने तो थोड़ी इज्जत रख ली। अकेला x बचा। इधर क्या आया? 2 zeros 6 0, सिर्फ 600 है। इतनी कैलकुलेशन करके प्यारा सा आंसर दे गए। x क्या आ गया? 600। पुट कर दें किसी इक्वेशन में। इसमें कर दूं, इसमें कर दूं। So 6 into 600 plus 5 into y is 5600. 5y is equal to 2000. y कितना आया? आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लें। बिल्कुल सही। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी क्या आई? 600 एंड मार्क प्राइस ऑफ स्वेटर क्या आई? 400 एंड दैट्स आवर आंसर। करिए नोट दिस।